दोस्तों, आज मैं तुम्हें दो लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ और वीडियो देखते टाइम तुम्हें एक चीज जरूर नोटिस करनी है कि तुम सबसे ज्यादा किस बंदे से रिलेट कर पा रहे हो और कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर याद से लिखना। देखो, एक बंदा है जो बार बार गिर रहा है, ठीक है, और एक बंदा जो सिर्फ एक बार गिर रहा है। अब तुम अपने हिसाब से बताओ कि कमजोर बंदा कौन सा है, जो बार बार गिर रहा है वो या जो एक बार गिरा है वो। अब ज्यादातर बंदे यहाँ पर पता क्या कहेंगे कि भाई जाहिर सी बात है, जो बंदा बार बार गिर रहा है वही तो कमजोर होगा। लेकिन नहीं, आइए इस चीज को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक बंदा जो सिर्फ एक बार गिरा है वो कमजोर इसीलिए है कि वो दोबारा कभी उठा ही नहीं। क्योंकि देखो, अगर तुम एक बार गिर जाते हो और अगर तुम उठोगे ही नहीं तो दोबारा गिरने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन दूसरा बंदा जो बार बार गिर रहा है, इसका बहुत ही आसान मतलब है कि वो दोबारा उठ भी रहा है, क्योंकि गिरता वही है जो उठता है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं दूसरे वाले बंदे को जो बार बार गिर रहा है उसे स्ट्रॉन्ग क्यों बता रहा हूँ। और एक चीज और, अगर तुम दूसरे वाले से रिलेट कर पा रहे हो जो बंदा बार बार गिर रहा है, सच में प्राउड करो अपने आप पर। तुम उस तरीके के बंदे हो जो बार बार उठ भी रहा है और गिर भी रहा है लेकिन हार नहीं मान रहा है। इस चीज के लिए तुम्हें खुद पर प्राउड होना चाहिए। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं होती कि तुम गिरते हो, प्रॉब्लम जब होती है जब तुम गिरकर उठना ही छोड़ देते हो। इसे कहते हैं प्रॉब्लम, ना कि गिर गए वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर गिरकर उठे नहीं और चले नहीं, ये होती है असली प्रॉब्लम हमारी लाइफ की। अब देखो, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो तुमने एक बार नहीं लाखों बार सुना होगा और तुम्हें बहुत अच्छे से इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा। देखो, जब हम छोटे होते हैं बचपन में तो हमें चलना सिखाया जाता है, तो हम उस टाइम पर एक बार नहीं 1000 बार गिरते हैं, लेकिन फिर भी हम दोबारा उठते हैं और दोबारा गिरते हैं और फिर दोबारा चलते हैं, और ऐसे ही करके हम एक ना एक दिन चलना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर एक उम्मीद होती है सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे पेरेंट्स को भी, कि अभी गिर रहा है, छोटा है, तो कभी ना कभी चलने ही लगेगा। और कभी कभार कुछ बच्चे होते हैं वो टाइम से पहले कुछ साल बाद चल पाते हैं, जैसे कि नॉर्मल बच्चे जिस टाइम पर चलना स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे उसके बाद चलना स्टार्ट करते हैं। तो पेरेंट्स तब भी उम्मीद नहीं आते, वो कहते हैं कि अभी नहीं, देर से खड़ा होगा, लेकिन खड़ा जरूर होगा। अब अपने मन में एक चीज सोचो, जब तुम छोटे थे, जब तुम चल नहीं पा रहे थे, उस टाइम की लाइफ सबसे ज्यादा मुश्किल थी, या फिर इस टाइम जब तुम बड़े हो चुके हो और तुम अपने गोल्स के लिए नहीं काम कर पा रहे हो, नहीं चल पा रहे हो, इस टाइम की लाइफ मुश्किल है। आई थिंक ज्यादातर लोग कहेंगे कि इस टाइम वाली, लेकिन नहीं, लाइफ उस टाइम सेम थी और इस टाइम भी सेम ही है। बस उम्र और शरीर के हिसाब से हमारी जिम्मेदारी और प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। तो उस टाइम जो उम्मीद थी ना हमारे पेरेंट्स की आंखों में कि एक ना एक दिन ये लोग और बच्चों की तरह जरूर चलेगा, तो वैसे ही हमें भी कभी उम्मीद नहीं खोनी है कि मैं कभी सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, मैं भी और लोगों की तरह सक्सेस होऊंगा। देखो, एक चीज और देखो, अब मान लो कि मैं रास्ते से जा रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मली जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अचानक से गिर जाता हूँ। फिर मेरे मन में आता है कि भाई गिर गया, अब उठना नहीं है, और मैं वहीं पर लेटा रहता हूँ, तो क्या मैं कभी आगे बढ़ पाऊंगा? नहीं ना भाई, एक दिन वहीं पर खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि भाई अब मैंने कह दिया कि ना, मैं गिर गया, अब तो उठने कोई चांस ही नहीं, मैं उठ ही नहीं रहा, मैं वहीं पर लेटा रहूंगा। लेकिन मैं ऐसा करूंगा तो नहीं, मैं वहां पर लेटा थोड़ी ना रहूंगा, मैं उठूंगा और चलूंगा। वैसे ही हमारी लाइफ में होता है, अगर तुम एक जगह पर गिरकर हमेशा यही सोच लोगे कि मुझे अब उठना ही नहीं है, तो तुम उठ भी नहीं पाओगे और वहीं के वहीं पड़े रहोगे। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, तुम भी खत्म हो जाओगे, तुम्हारे सपने भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये है कि मैं गिर गया हूँ, दोबारा उठ सकता हूँ, दोबारा चलूंगा, तो भाई उठो और चलो अपने सपनों की तरफ। और थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट टॉपिक लिख दीजिए जिस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। जब तक के लिए गुड बाय।